अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम सेकेंड ईयर क्लास से चैप्टर नंबर 16 का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। कि वर्टिब्रेट्स के जो मेजर ग्रुप्स हैं, जो बुनियादी ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के, कौन कौन से हैं आपको पता ही है। जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल हैं। वर्टिब्रेट्स के इन मेजर ग्रुप्स में वक्त के साथ साथ कौन सी चेंजेस हुई और उन चेंजेस के मुताबिक उनके बोन का अरेंजमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। बोन का अरेंजमेंट कैसे रहा और उस बोन के अरेंजमेंट के मुताबिक उनका मोड ऑफ लोकोमोशन कैसे रहा, ठीक है जी, उन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है जी, मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स का वक्त के साथ साथ उनमें कौन सी एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई, उनका अरेंजमेंट ऑफ बोन कैसे रहा और उस अरेंजमेंट ऑफ बोन की वजह से उनमें मोड ऑफ लोकोमोशन कैसे रहा। ठीक है जी, ये आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। अब जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके स्केलेटन के, वो सबके सेम होते हैं। ठीक है जी, तमाम वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन के बेसिक पार्ट जो हैं वो सेम होते हैं। उनका बॉडी प्लान भी सेम होता है, बॉडी प्लान भी सेम होता है। फिर भी उनकी स्केलेटन के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ तब्दीलियां होती हैं। वो डिफरेंसेस क्यों होती हैं? वो उनके हैबिटेट में तब्दीली की वजह से होते हैं। अब तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका हैबिटेट सेम नहीं है। किसी का हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट है, जैसे फिशेस हैं। किसी का लैंड हैबिटेट है, जैसे रेप्टाइल हैं। ठीक है जी, और किसी का हैबिटेट क्या है जी, एयर है, जैसे बर्ड्स हैं। अब सबका हैबिटेट चेंज है और उस हैबिटेट में डिफरेंसेस की वजह से उनके स्केलेटन के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मगर उनका जो बेसिक बॉडी प्लान है, जो बेसिक पार्ट हैं उनके स्केलेटन के अंदर, वो सबके क्या है जी, सेम है। अब हैबिटेट में डिफरेंस होने की वजह से, उनमें स्केलेटन में डिफरेंस होने की वजह से उनके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन है। मोड ऑफ लोकोमोशन है, हर एक की मूवमेंट का अलग तरीका है, लोकोमोशन का अलग तरीका है। ठीक है जी, अब उनके उनके हैबिटेट के मुताबिक मोड ऑफ लोकोमोशन के लिए उनके अंदर कुछ अडाप्टेशन होती हैं, कुछ मैकेनिज़्म होते हैं जिनकी वजह से वो उस हैबिटेट में लोकोमोट कर पाते हैं। ठीक है जी, उनकी मूवमेंट मुमकिन हो पाती है। वो अडाप्टेशन कौन सी होती हैं उनको भी डिस्कस करना है। सबसे पहले हम अडाप्टेशन डिस्कस करते हैं फिशेज़ के अंदर। अडाप्टेशन इन फिशेज़, कि फिशेज़ के अंदर कौन सी अडाप्टेशन है जो उन्हें हेल्प आउट करती हैं एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर लोकोमोशन में। फिशेज़ के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो होती है एस बैंड लोकोमोशन। क्या होती है जी, एस बैंड लोकोमोशन। एस बैंड मीन क्या है कि वो जब मूवमेंट हो रही होती है, उनकी उनकी लोकोमोशन हो रही होती है, तो वो एस शेप दिखाई देती है, ऐसे। ठीक है जी, अब ऐसी एस बैंड लोकोमोशन मुमकिन कैसे होती है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, क्या दे रही होती है जी, इस तरह की जो है वो एस बैंड लोकोमोशन उनके अंदर क्या होती है जी, दिखाई दे रही होती है। ठीक है जी, एस शेप की। और ऐसी लोकोमोशन को हम क्या कहते हैं, एस बैंड लोकोमोशन। ये लोकोमोशन क्यों होती है जी, ये लोकोमोशन होती है जी मसल की कंट्रक्शन की वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से होती है। अब फिशेस की बॉडी के अंदर कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और कुछ
सेम टाइम पे क्या होते हैं जी, रिलैक्स कर रहे होते हैं। इस वजह से ये जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ये अलोंग द होल बॉडी पास आउट होती है, पूरी बॉडी पर जो होती है वो होल बॉडी पर पास आउट होती है, ठीक है जी। और उसकी वजह से जो फिशेस को लोकोमोशन मिलती है, मूवमेंट मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, एस बैंड लोकोमोशन। वो कैसे? क्योंकि ये जो ब्रॉडर पार्ट होता है, यहाँ पर जो फिशेस के अंदर मसल हैं उनमें क्या हो रही होती है जी, उनके अंदर हो रही होती है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर ये नैरो है उसकी बॉडी, यहाँ पर क्या हो रही होती है जी, यहाँ पर हो रही होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फिशेस के अंदर एस बैंड लोकोमोशन होती है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पे है अडाप्टेशन इन टेट्रापोड, लेकिन वो ये जो है वीडियो वो फिर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ।